लेकिन उसमें हमने ये देखा है कि पीलापन आ रहा है गेहूं की फसल में, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं तो कुछ समय तक जो है वो पीलापन दिखाती है गेहूं की फसल। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही सर्दी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा तथा धुंध आसमान में छाई रहेगी। इसके बाद 7 जनवरी से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। ऐसे में कृषि विभाग ने बदलते मौसम के कारण फसलों में होने वाली बीमारियों से बचाव के सुझाव किसानों को दिए हैं ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान ना झेलना पड़े। बता दें कि अभी दिन के समय का तापमान 14 डिग्री तो रात के समय का तापमान 6 डिग्री आंका जा रहा है। लेकिन अगले 2 दिन के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। गिरते पारे के कारण सरसों की फसल में सफेद रतवा नामक बीमारी होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को फसल बचाव के सुझाव देते हुए डॉक्टर मीनू ने बताया कि गिरते पारे के कारण सरसों की फसल में सफेद रतवा की समस्या आ सकती है, जिसमें पत्तों को पलटकर देखेंगे तो सफेद रंग के धब्बे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सफेद रतवा को इसी स्टेज पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फसल खराब हो सकती है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे सरसों की फसल में सफेद रतवा के अटैक को पहचान कर उसमें 600 से 800 ग्राम मैनगोज़र दवाई का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार करें, जिससे फसल में बीमारी नहीं होगी और अच्छी पैदावार भी होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पाले से फसल को बचाने के लिए हल्की सिंचाई जरूरत के अनुसार करें। डॉक्टर मीनू ने बताया कि कुछ किसानों ने गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव किया है, जिससे गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरपतवार नाशक दवा कुछ समय के लिए पीलापन दिखाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान जिंक और यूरिया का हल्का स्प्रे कर सकते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है, कम हो गया है, और जो वातावरण में नमी है वो बढ़ रही है। तो इस मौसम में ऐसी जो वातावरण की कंडीशंस है उसमें जो हमारी सरसों की फसल है उसमें एक समस्या आ सकती है, जिसको हम सफ़ेद रतवा के नाम से जानते हैं, वाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हम जब नीचे पत्ते पलट के देखेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद से हमें धब्बे दिखाई देंगे सफ़ेद रंग के। तो वो इस जो बीमारी है वो इसके मुख्य लक्षण है। तो इसी स्टेज पे ही हमें इसको कंट्रोल करना है। अगर इस स्टेज पे अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो जब हमारी फलियां बनने की स्टेज होती है तो वो जो है हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है और फिर इसका कोई उपचार नहीं है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, जब हम समय समय पे तो हमें अपने खेत की निगरानी रखनी है। निगरानी में हम क्या देखेंगे, जो फसल है हमारी सरसों की फसल है उसमें हमें नीचे के पत्ते पलट के देखने हैं। अगर उसमें हमें सफ़ेद रंग के प्लास्टर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना है, जो मैंकोजेब दवाई है उसका 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के और छिड़काव करना है। इस स्टेज पे अगर हमने इस बीमारी को नियंत्रित कर लिया तो ये आगे फिर नहीं बढ़ती और हमारी जो फसल है वो पैदावार है वो ठीक आती है, उस पर कोई नुकसान नहीं होता। किसी भी फसल की किस्म है, जैसे गेहूँ की है या सरसों की है, वो बढ़िया वैरायटी होनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, गेहूँ की भी है और सरसों की भी। सरसों की आरत 725 है, लेटेस्ट वैरायटी है, वो किसान भाई को लगानी चाहिए। अच्छी यील्ड, अच्छी पैदावार उसकी है। और इसी तरह गेहूँ की है WH 711 है। खाता मेंटेन किसान भाइयों को करना चाहिए ताकि किसान भाई को ये पता चल जाए भाई हमारे को कौन सी फसल में और कौन सी वैरायटी वाइज कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ फ़ायदा हो रहा है, और उस हिसाब से किसान को फसल आगे आने वाले सीज़न में लगाई जा सकती है।